दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को याद होगा, सुबह एक न्यूज़ आ रही थी जहां पर कहा जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ पर बर्थ ली हुई एक महिला जो कि चाइना के अंदर गई और उनकी एक ट्रांजिट फ्लाइट थी। उस समय पर उनको वहाँ पर बुरी तरीके से हरास किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। इस बीच में भारत ने भी डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए। चाइना को यहाँ पर क्लियरली कहा गया कि अरुणाचल जो है वो भारत का हिस्सा है। ऐसी कंडीशन में आप एक भारतीय को यहाँ पर रोक कैसे सकते हो। जिसके बाद चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट आता है। बेसिकली एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश को तो हमने कभी भारत का हिस्सा माना ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो कर रहे थे, जो हरासमेंट कर रहे थे, वो बिल्कुल सही था। बट मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में कि कैसे जो अभी एक्शन लिए गए चाइनीज अथॉरिटी के द्वारा वो बुरी तरीके से गलत हैं और भारत का यहाँ पर क्या स्टैंड है, एग्जैक्टली क्या हुआ है। हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में बात करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में शुभेंद्र_सिंह15 इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, क्लमरी इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। प्रेमा थांगडोक जो कि बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की भारतीय नागरिक है, ये अभी लंदन के अंदर रह रही थी और लंदन से ये ट्रेवल कर रही थी जापान। इस बीच में उनकी 3 घंटे की ट्रांजिट फ्लाइट थी शंघाई के अंदर, यानी कि चाइना के अंदर। इस बीच में जो 3 घंटे की ट्रांजिट फ्लाइट थी, उस समय पर कुछ चाइनीज ऑफिशियल आते हैं, वो इनका पासपोर्ट चेक करते हैं और कहते हैं कि इनका पासपोर्ट इनवैलिड है। इनका कहना यह था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। ऐसी कंडीशन में अरुणाचल प्रदेश के अंदर बर्थ ली हुई महिला भारतीय पासपोर्ट कैसे कैरी कर सकती है। ये बात इन्होंने कहते हुए लगभग 18 घंटे तक इनको डिटेन किया। उसके बाद ना खाना दिया ना पानी दिया, इवन इनका मजाक उड़ाया। इनको देख देख के इनके ऊपर हंसी उड़ाना जो है वो शुरू करी और उसके बाद में ये बार बार कह रहे थे कि भाई चाइनीज़ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, चाइनीज़ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। जिसके बाद में इन्होंने जब वहाँ से निकली तो भारतीय एम्बेसी को और भारत के प्रधानमंत्री को लिखा और कहा कि स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो इस चीज़ के ऊपर लिया जाए। इमीडिएट एक्शन यहाँ पर लिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर इशू किया गया। ये क्या होता है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग नोटिस होता है, क्लियर वार्निंग होती है। नॉर्मल मैसेज से ये ऊपर होता है। एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है वो दी और कहा गया सबसे पहले तो एक बीजिंग के अंदर और फिर दूसरी न्यू दिल्ली के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है उसको ये डिमांड जो है वो दिया गया, जिसके अंदर क्लियरली कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इनडिस्प्यूटेबली भारत का हिस्सा है। ऐसी कंडीशन में अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से इंडिया का पासपोर्ट वहाँ पर लगेगा। कोई भी अगर रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश का है तो वो इंडियन पासपोर्ट के लिए इंटाइटल होगा, ना कि चाइनीज़ पासपोर्ट के लिए। इवन इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडियन पासपोर्ट लिए हुए किसी आदमी को इस तरीके से हरास किया जाता है तो वो क्लियरली शिकागो कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन करता है। ये बात भारत ने कही जो कि बिल्कुल वैलिड थी। देखो, अगर हम कहें तो अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। आज के समय पे इंडिया का कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है और इवन अरुणाचल प्रदेश के लोग भी मानते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है। ऐसी कंडीशन के अंदर शिकागो कन्वेंशन क्लियरली कहता है कि अगर भारतीय पासपोर्ट ली हुई कोई अरुणाचल प्रदेश की महिला ही क्यों ना हो, अगर वो चाइना के अंदर जाती है, उसको इस तरीके से हरास ना किया जाए। बट यहाँ पर क्लियरली हरास किया गया जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन का वायलेशन है। अब देखो, चाइना तो इस तरीके की कन्वेंशन मानता नहीं है। उसके बाद में जैसे ही भारत के स्टेटमेंट आए, उसके बाद में चाइना का कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आता है। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. तो इन्होंने क्लियरली कहा कि बेसिकली ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है माओनिंग, जो कहती हैं सबसे पहली थी चीज़ कि चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सो कॉल्ड मतलब ये नहीं मानते। इनके जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में ये कहती हैं कि जनान, आप यहाँ पर देख सकते हो, बेसिकली
अरुणाचल प्रदेश को ये कहते हैं कि ये सदर्न तिब्बत है और हम उसके ऊपर क्लेम करते हैं और इनका कहना है कि वो तो हमारी टेरिटरी है, तो जो हमने किया वो लीगल है। बट बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार जो भी चीज़ यहाँ पर की गई वो बिल्कुल रूप से इलीगल थी। और इवन ये जो चाइना यहाँ पर कर रहा है, चाइना खुद भी जानता है कि वो इलीगल कर रहा है, बट चाइना जानबूझ करके इस तरीके की चीज़ें कर रहा है क्योंकि उसको कुछ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो क्लियर है कि भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ जो है वो खत्म हो चुका है, पर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। ये बात यहाँ से क्लियरली साबित होती है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो नैरेटिव वॉरफेयर लड़ रहा है, जहाँ पर वो भारतीय विलेजेस के नाम चेंज करता है, इस तरीके के डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देता है। नई चाइनीज मैप जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के अंदर दर्शाया जाता है, उसके ऊपर भी इनके द्वारा फोकस जो है वो किया जाता है। ऐसी कंडीशन में भारत का स्टैंड भी क्लियर है कि हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। सेला टनल के डेवलप किया जा चुका है, ट्रूप का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जो मंत्री परिषद के लोग हैं वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर विजिट करते हैं, वहाँ पर जाके क्लियर मैसेज देते हैं जो कि क्लियरली कहता है कि भाई जो चाइना का क्लेम है वो क्लियरली इलीगल है। इवन जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो खुद भी मानते हैं कि वो पूरी तरीके से इंडिया का भाग है। बट यहाँ पर इंडिया की स्ट्रेटजी के अंदर एक बड़ी कमी साफ दिखाई देती है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना के अंदर जिंगजियांग एक रीजन है जो कहता है कि हम एक ईस्ट तुर्किस्तान बनाएंगे, तुर्कमेनिस्तान बनाएंगे। यहाँ पर उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो रहती है। नीचे आपको तिब्बत देखने को मिलेगा जो कि एक अलग कंट्री था, चाइना ने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। इसके अलावा इधर की तरफ आपको ताइवान देखने को मिलेगा। ताइवान जो है वो बेसिकली एक सेपरेट गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल किया जाता है, बट उसके बावजूद भी भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश को, जिंगजियांग को और इवन ताइवान को चाइना का भाग ही मानती है, जबकि ताइवान एक अलग कंट्री है। तिब्बत एक अलग कंट्री रह चुकी है जिसके ऊपर चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश जो भारत का ही हिस्सा है उसको चाइना कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है। उल्टा चाइना जो है वो भारतीय टेरिटरी के ऊपर क्लेम करता है। कभी ये अक्साई चीन के ऊपर करता है, कभी ये कहता है कि हमने तिब्बत क्योंकि हमारा है तो ऐसी कंडीशन में अरुणाचल भी हमारा है, जो कि क्लियरली भारत की पॉलिसी के अंदर एक रियलिस्टिक अप्रोच की गैप दिखाई देती है। एक ऐसा देश जो कि खुद में ही डिस्प्यूटेड है, एक ऐसा देश जिसके अंदर कई सारे और देश भी अभी के समय पे इलीगली समाये हुए हैं, हम उस देश को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम दूसरे देशों को भी उसके अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं, पर वो देश हमारी ही टेरिटरी को हमारा रिकॉग्नाइज नहीं करता। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भारत सरकार को क्लियरली ताइवान को एक अलग देश और तिब्बत को एक अलग देश मानना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि तिब्बत चाइना का है तो फिर उसी की वजह से चाइना जो है वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो दक्षिण तिब्बत है। इस तरीके की बातें चाइना के द्वारा की जाती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।